हाय एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इन दो कैंटीन्स का आउटडोर टेस्ट करेंगे। बाहर आउटडोर में आके हम इनमें पानी बॉयल करके देखेंगे, खाना बना के देखेंगे एंड देखेंगे कि इनमें कितना टाइम लगता है, कितनी एनर्जी इस पे हम ज़ाया करते हैं एंड उसका आउटकम रिज़ल्ट क्या आता है, ये लेना वर्थ इट है भी या नहीं। डेस्क पे तो मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में, आज मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एंड मैं आपको एक नोट दे दूं, आग जलाने के लिए हमने जितनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की हैं वो हमने ज़मीन से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की है। ऐसा नहीं है कि हमने पेड़ से काटा है या फिर किसी सूखे पेड़ को गिरा के हमने उससे रिट्रीव किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो ज़मीन पे मिला हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं एंड आग हम बिल्कुल भी सेफ़ जगह पे कर रहे हैं। यहाँ आउटडोर में इस इलाके में आग जलाना रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो आप लीगल लॉज का भी ध्यान रखें। कहीं आप आउटडोर जा रहे हैं, कैंपिंग करने जा रहे हैं तो आप लॉज का ध्यान रखें। कुछ जगह पे आग जलाना प्रोहिबिटेड होता है, इलीगल होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शाम होने में ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, सूरज अभी ढलने वाला है, तो हम जितनी जल्दी हो सके अपने टास्क को अकम्प्लिश करने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले हम आग जलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसके बाद ही हम खाना बना पाएंगे। एंड उसके लिए मैं कुछ फायर स्टार्टर्स लाया हूँ एंड मैं आपको बता दूं कि इसको रखने के लिए मुझे कोई स्टोन या फिर कोई रॉक नहीं मिला, तो इसलिए मैं इसी के ऊपर दोनों को बनाऊंगा एंड कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि सूरज भी ढलने वाला है। एंड रात को ऐसे जगह पे रहना खतरनाक है क्योंकि भेड़िए हैं इन जंगलों में एंड मैं अपनी राइफल नहीं लाया अपने साथ। तो आग जल चुकी है हमारी एंड हम कोशिश करेंगे इसको जिंदा रखने की। आग हमारी जल गई, थोड़ी थोड़ी करके टहनियाँ हम इस पे डालते रहेंगे। आग जलाने के लिए भी आउटडोर में प्रैक्टिस चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप फेरो रॉड पकड़ेंगे एक दिन में आउटडोर्समैन बन जाएंगे, इसके लिए भी टेक्निक एंड टाइमिंग लगता है। एंड आग को हम जलने देते हैं एंड जब ये अच्छे से जल जाएगी, इसके ऊपर हमें स्पेस मिल जाएगा रखने के लिए, तो हम इसके ऊपर अपने स्टोव को रख देंगे। अब हम इस पे पानी डालेंगे, होपफुली ना गिरे। इतना ठीक होगा। हम इस पे छोटी छोटी टहनियाँ डालते जाएंगे एंड होपफुली आग को सस्टेन करके रखें। एंड ये जो डिब्रीज आप पानी के ऊपर देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये जो ऐश उड़ के उस पर गिरी है वही है बस, ये कुछ हार्मफुल चीज़ें नहीं है। दोस्तों ये आग जलना बुझना ये सब होते रहता है आउटडोर्स में। कभी आपने आग जलाया तो ज़रूरी नहीं है कि वो जलता ही रहेगा, बीच बीच में वो बुझता रहता है। तो आप में वो पेशेंस होना चाहिए कि आप उसको बार बार जलाएं एंड पेशेंस रखें। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत सारे डिब्रीज इसमें गिरी है, तो इन सब का सामना भी आउटडोर में करना पड़ता है। एंड ये कुछ हार्मफुल नहीं है, ये बस घास फूस है एंड जो उड़ के आए हैं वही है, ऐश चारकोल वगैरह है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर होगा भी तो आप निकाल दीजिएगा। बाकी आउटडोर में ये सब चीज़ें चैलेंजेस नॉर्मल है, होता रहता है। चलिए ऐसे ही हम इसको इसके ऊपर डाल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी इसलिए हमने आग को थोड़ा साइड में शिफ्ट कर दिया। अब नीचे आग नहीं जल रही क्योंकि इसको ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए हमने आग को थोड़ा साइड कर दिया एंड उसके ऊपर हम एंगल करके इस कप को रखे हैं एंड देखते हैं क्या काम होता है। पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो हम इस पर मैगी निकाल के डाल देंगे।
लगता है हमने कुछ ज़्यादा ही पानी डाल दिया, बट ठीक है, बॉयल होते होते वो भी कम हो जाएगा। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं हवा काफ़ी तेज़ है, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छा खासा है। बस हमें ध्यान रखना है कि कोई जलता हुआ तिनका उड़ के कहीं दूर ना चला जाए, फिर वो प्रॉब्लम करेगा, फिर आग वो चारों तरफ फैला सकता है एंड वाइल्ड फायर हो सकता है। ग्लव्स मैंने इसलिए पहना है क्योंकि ये बहुत गर्म है, कप बहुत गर्म है एंड मेरे हाथ ना जल जाए। हम इस पे कुछ और लकड़ियाँ डाल देंगे जो हमें पड़ी हुई मिली थी। एंड एक और चीज़ हमने इसमें सीखी कि अगर आपके पास कोई आग जलाने के बाद कप को सपोर्ट करने के लिए कोई स्टोव नहीं है, तो आप ऐसे साइड में भी आग जला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर दिया। एंड कप हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है एंड आप देख सकते हैं हमारा नूडल जो है वो फैलना शुरू हो चुका है। तो हम इसको और थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। एंड ये आप देख सकते हैं आग जैसे ही जल रहा है, डिब्रीज वो जो जले हुए तिनके हैं, चारकोल वो ऊपर उठ रहा है, इसके ऊपर गिर रहा है। ये देखिए काला काला छोटा सा, शायद आपको दिख रहा होगा। वो कुछ हार्म नहीं करते, वो हार्मफुल हैं, वो हार्मलेस हैं एकदम। सॉरी मैंने हार्मफुल बोल दिया, वो बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं करते, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। अभी आग बहुत ज़्यादा फैलेगी, बहुत ऊपर तक जाएगी, तो और जल्दी से गर्म होगा। एंड हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि इसको बॉईल करने के बाद हमें एल्यूमिनियम कैंटीन पे भी बॉईल करना है। एंड घर जाके हम चेक करेंगे कि किसको कितना टाइम लगा एंड मैं आपको बता दूंगा। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है, हमने आग जलाया है, आग फैल भी सकता है, चारों तरफ घास है। तो मैं आपको बता दूं कि नियर बाय बहुत बड़ा एक वाटर सोर्स है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। एंड उसकी वजह से हम कॉन्फिडेंटली आग जला पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ अगर हो जाए तो हमारे पास पानी का सोर्स बहुत बड़ा है, हम इस पे पानी डाल के इसको बुझा भी सकते हैं। एंड आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, देखिए बॉयल आ गया है इसमें, ये देखिए बॉयल होना चालू हो गया है। मसाले हमने डाल दिए हैं इसमें एंड देखते हैं कितना टाइम लेगा। बॉयल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी हमने गलती से कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। ये देखिए बॉयल हो रहा है, आवाज़ आ रही है। आपको मैं बॉइलिंग की आवाज़ भी सुना दूं। आपको सुनाई दे रहा होगा, होपफुली आपको सुनाई दिया होगा। ये देखिए अभी तो अच्छे से नहीं बना। एंड इन मिलिट्री कैंटीन्स का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि अगर आप ऐसे कहीं पे कैंपिंग कर रहे हैं और कोई लोग अगर आपका पीछा करे आपको हार्म करने के लिए, या फिर कोई जानवर आपका पीछा करे, तो आप इन चीज़ों को लेकर बहुत आराम से भाग सकते हैं। आप बस इसमें एक पैराकॉर्ड बांध के रख दीजिए, जब आप इस पे खाना बना रहे इसके पास आप रहिए एंड पैराकॉर्ड बांध के रख दीजिए। जब कोई आपका पीछा करे या फिर कोई जानवर आपका पीछा करे तो आप तुरंत भाग सकते हैं। एंड पैराकॉर्ड बंधे होने की वजह से ये आपका घूमेगा भी नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं कैंपिंग करने गए हैं एंड आप बहुत सारा सामान लेके गए हैं, अच्छे से आप खाना बना रहे हैं, बर्गर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रिपेयर करते करते पता चला आपको भालू दिख गया एंड भालू आपके कैंप की तरफ आ रहा है खाने की गंध पाकर, तो तब आप मुश्किल में पड़ जाइएगा। जब आप भागेंगे तो सामान पीछे छूट जाएगा एंड बाद में वो आपको मिले ना मिले। तो ये बहुत रिलायबल होता है, छोटा सा सामान होता है, भागने की ज़रूरत पड़े इसको पकड़ के भाग जाइएगा अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो। होपफुली भगवान ना करे कि ऐसा कोई सिचुएशन आए, बट आ भी सकता है क्योंकि सर्वाइवल सिनेरियो है।
और अब देखिए कितना बॉयल आ गया है इसमें। ये देखिए खाना हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये मसाला मुझे कुछ लो क्वालिटी का लग रहा है, चीप क्वालिटी का लग रहा है, बट कोई ना, इसको हम हटा देते हैं एंड एल्यूमिनियम वाले को रख देते हैं। घर जाके कैलकुलेट करेंगे किसने कितना टाइम लिया बनने में। ये वाला तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी बनेगा क्योंकि एल्यूमिनियम का है। आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि मैं सिर्फ आपको यही दिखा रहा हूँ, मैं कैसे कुछ कर रहा हूँ वो नहीं दिखा रहा, बट अभी एडजस्ट कर लीजिए। सीन ही कुछ ऐसा है कि मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। अगर मैं आपको अपना चेहरा दिखाने जाऊंगा तो ये अच्छे से कैप्चर नहीं करेगा क्योंकि कैमरा का सेंसर बहुत छोटा है। मैं स्मार्टफोन से शूट कर रहा हूँ। और हाँ, ये पैकेट्स जो मैं फाड़ रहा हूँ इन्हें मैं घर वापस लेके जाऊंगा। यहाँ नेचर को हार्म नहीं करते हैं, इसे हम घर लेके जाएंगे एंड डस्टबिन में फेंकेंगे, यहाँ आसपास नहीं फेंकेंगे। ये देखिए ये वाला तो हमारा बन के तैयार हो चुका है। फोकस कर रहा है क्या? फोकस कर देता हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन मसाले में मुझे गड़बड़ लग रहा है। चलिए जब तक ये बनता है मैं एंजॉय करता हूँ, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। सर्दियाँ आ रही हैं तो आप भी अपना कैंपिंग गियर, आउटडोर गियर उठाइए एंड बाहर जाइए, कैंपिंग करिए। सोलो कैंपिंग करिए, फैमिली के साथ जाइए, कोई फ्रेंड हो, कोई पार्टनर हो तो उसके साथ जाइए। ये मौके बार बार नहीं मिलते, तो मौका जब आए तब चौका मार देना ही सही होता है। हम चेक कर लेते हैं इसको एंड ये लगभग बन ही गया है। थोड़ी देर और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं खाना हमारा बन के तैयार हो चुका है। हम इसको उतार लेते हैं एंड मैं तो मील एंजॉय करूंगा। आप लोग भी बाहर जाइए, घूमिए, आप लोग भी कैंपिंग करने जाइए, खाना बनाइए, एंजॉय कीजिए। अब मैं खाना खा लूंगा, अब डेस्क पे मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा काम हो चुका है। आग फिर भी जल रही है तो हम इसको बुझा देते हैं, क्योंकि आग हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ये फिर एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, वाइल्ड फायर भी हो सकता है। तो हमारे पास पानी है, मैं अभी फ़िलहाल बॉटल से डाल रहा हूँ, बट आप बॉटल से मत डालिएगा अपना प्रेशियस पानी। जैसे कि मैंने आपको बताया था नियर बाई वाटर का सोर्स है, तो वहाँ से आप मग से पानी लेके इसके ऊपर डाल दीजिएगा। ये देखिए कितना गर्म हो चुका है, इसके अंदर भी पानी बॉयल हो रहा है। हाँ, इसमें पूरा डाल देते हैं एंड होपफुली बुझ गया। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब तक आप इंश्योर ना कर लें कि पानी ने आग को बुझा दिया है, तब तक आप छोड़िएगा मत अपने कैंप फायर को। इसको छोड़ के कहीं मत जाइएगा, वरना आपके आसपास रखा हुआ सामान भी जल सकता है एंड आग बहुत ज़्यादा फैल सकती है। लोग डेस्क पे आ चुके हैं एंड इन दोनों का हमने टेस्ट किया फील्ड में। अभी हम इनको खोल के देखेंगे। मैं आपको बता दूं, इसको मैंने यूज़ करने के बाद ज़्यादा पानी इस पे साफ़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि डिपिक्टिंग सर्वाइवल या फिर कैंपिंग सिनेरियो जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा स्कैर्स होता है, तो ज़्यादा वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते इसको साफ़ करने के लिए। कहीं कहीं सिचुएशन में तो हमें मिट्टी से या फिर रेत से इसको साफ़ करना पड़ जाता है, बट फिर भी मैंने 1 कप पानी से ही दोनों को साफ़ किया एंड देखेंगे दोनों का सिचुएशन क्या है। ये एल्युमिनियम वाला है, इसको हम पहले खोल लेते हैं। ये देखिए
ये ऐसा हो गया है। एंड अभी भी ऑयल एंड मसाले थोड़े लगे हुए हैं। ये कोई इशू नहीं है, देखिए इंटैक्ट है, काफ़ी अच्छा है, ड्यूरेबल है। एंड पानी यहाँ से लीक नहीं किया, बहुत अच्छे क्वालिटी का है। एंड इसको रखने के बाद ये पाउच पे भी देखिए सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी इसमें तो लगभग फुल है एंड ये वाला खाली है। तो इतने से पानी में ही मेरा हो गया था सारा का सारा काम, धोना भी, आग को बुझाना भी एंड कुकिंग भी। तो हम इस वाले को खोल के देख लेते हैं। ये तो पूरा खाली है, इसमें कुछ नहीं है। ये वाला थोड़ा मेसी होगा क्योंकि हाँ, खोलते टाइम ही आवाज़ से पता चल रहा है। ऑयली है काफ़ी, हाथ पे ऑयल लग रहा है। ये देखिए, ये तो स्टोव है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये देखिए ये स्टोव है। देखिए मेरा पूरा डेस्क गंदा हो गया, पर कोई ना, चलता है। ये देखिए यहाँ पूरा ऑयल एंड ग्रीस लगा हुआ है, या ये पेंट है जो उखड़ रहा है। देखिए इस पेंट पे ये चिपक भी जाएगा। ये देखिए मसाले एंड ऑयल इस पे अभी भी लगा हुआ है। ये देखिए मेरे हाथ में पूरा चिपक गया, तो इसको हम धो लेंगे। एंड इस पे देखिए एसएस लगा हुआ है। हमने इसको पहली बार यूज किया, इसकी वजह से इसका पेंट भी देखिए उखड़ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए रस्ट भी लग गया है। ये देखिए, फोकस कर दूं मैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, रस्ट भी लग गया। बट अगर हम इसको अच्छे से क्लीन करके ऑयली क्लॉथ से पोंछ के एक बार रख दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत ही हाई क्वालिटी का है, बहुत ही मोटा है, 1 मिलीमीटर तो नहीं है, 0.5 मिलीमीटर का होगा ये, बट बहुत अच्छे क्वालिटी का है। ये पहले आवाज नहीं करता था, अब ये आवाज कर रहा है। खैर इस पे हम ऑयल डाल देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। एंड पाउच हम इसको इधर करते हैं, तो देखिए सारा का सारा सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छा है, कोई डैमेज या वैसा कुछ नहीं है। चलिए यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में।